हमें कुछ जरूरत नहीं। मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब जो हम आप लोग को बात करने के लिए किसी को मैंने देख के मार देंगे, बगल वाला भी जाएगा, तुम भी जाओगे, जो भी बोलेंगे। These are found in the continent of the North America. मैंने कल बताया था ना, यूएसए में, यूएसए और उसके साथ साथ है ना कनाडा, इन दोनों देशों में घास का मैदान फैला हुआ है जो कि टेम्परेट जोन में है, ठीक है। और उसी को हम लोग अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं। प्रेरीज याद रखिएगा। आपने बिशन नाम का सांड देखा होगा, बुल, बिशन, यहां पर भी फोटो लग रखी होगी, और नहीं तो टीवी में तो देखा ही होगा आपने, है ना। बहुत ज्यादा विशाल होता है। पूरे प्रेरीज के मैदानों में वो बिशन घुमा करते थे, करोड़ों की संख्या में। जब यहाँ पे यूरोपियन आए तो इनको मार मार के, इनका शिकार करके पूरे मैदान साफ कर दिए और खेत बना करके खेती कर, ठीक है। अब बहुत कम बिशन ही कहते हैं, हिंदी में जोट्टा का बाबू। नहीं 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 नहीं, नहीं लगे हो रहा, देखेंगे। अब यहां अब यहां देखिए क्लाइमेट कैसा है। ये जो प्रेरीज है ये घास का मैदान है, और ये कोस्टल इलाके से दूर है, समुद्री किनारे से दूर है, बीच में है एकदम बिल्कुल। यहाँ पे मोस्टली इसको साफ करके गेहूं की खेती की जाती है। सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और गर्मियां नॉर्मल रहती है, ठीक है। 6000 किलोमीटर की लंबाई और 2000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। मतलब समझिए कितना। आपको मैं बताऊं, हमारा जो भारत है वो 3000 किलोमीटर की, केवल नॉर्थ से अगर साउथ तक देखे तो 3000 किलोमीटर में खत्म हो जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी। और ये भारत से भी डबल लंबाई में है पूरा, और चौड़ाई हम लोग की थोड़ी ज्यादा है, ठीक है ना। 2900 समथिंग है, 3000 के करीब चौड़ाई भी है। 6000 किलोमीटर ऊपर से नीचे लंबा ये पूरा प्रेरीज का इलाका, 2000 किलोमीटर चौड़ाई। अरे ले जाना मार कर, जितने ले जाने ले जाना। खेती कुछ इलाकों में खेती होती है, अभी अधिकतर इलाके इसी तरह बंजर है, ठीक है। केवल घास के मैदान है। आगे देखिए, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है। हमने वही, अब देखो ज्योग्राफी, इधर आएगा तो तुम उधर से नहीं दिखता मेरे, कंटेंट निकाल के देखो। यहां पर इसका जो पूर्वी पश्चिमी साइड है, वेस्टर्न जो बाउंड्री है, वेस्टर्न साइड में रॉकी माउंटेन और ईस्टर्न साइड में अपलेशियन माउंटेन, उसके बीच में पूरा प्रेरीज का मैदान, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बिशन ही मेन यहाँ पर होती है। एग्रीकल्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, बड़े बड़े मशीनों से खेती बाड़ी की जाती है, और मोस्टली यहाँ पे गेहूं, मक्का, इन सब चीजों की खेती की जाती है। यहाँ पे घोड़े, बकरी, भेड़, ये सब चीजें मोस्टली पाई जाती है, और पिग, सुअर पाले जाते हैं, गाय भी पाली जाती है। प्रेरीज को पूरी दुनिया के अनाज का कटोरा कहा जाता है। मतलब पूरी दुनिया में प्रेरीज जितना ज्यादा अनाज या ग्रेन कहीं नहीं उगाया जाता, सबसे अधिक खेती वहीं पे होती है। हमें यूएसए और कनाडा के बीच वाले इलाके में, दोनों के बीच में, अधिकतर यूएसए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक प्रेरीज डॉग भी होते हैं जो थोड़े बहुत खरगोश की तरह आपको दिखेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे मैदानों में बिखरे होते हैं। यहाँ पे जो
भेड़िया होता है ना, क्योंकि इस मैदानों को है ना मैंने डिस्कवरी में अच्छे से देखा है, तो मैं आपके लिए क्रिएट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे प्रेरीज डॉग जमीन के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि खरगोश होता है। इनके दांत इतने तेज होते हैं ना कि अच्छे अच्छे जानवरों के छक्के छुड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा जानवर बिशन होता है, जो सांड की तरह दिखता है, और सबसे छोटा ही है। यहाँ पे अलग अलग तरह की बर्ड्स भी मिलती हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ उल्लू आउल होती है ना, वो मिलती है। आउल प्रेरीज डॉग का शिकार करते हैं और सारे मिलकर के ना उनको भगाते हैं। जो लोमड़ी होती है ना, फॉक्स या जैकल, वो सब भी शिकार करते। यही सब यहाँ का सबसे बड़ा जो प्रेडेटर है, शिकारी जानवर है, हंटर है, वो है भेड़िया, उल्फ। समझ रहे हैं ना, पूरे यूएसए में उससे बड़ा कोई शिकारी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल ये नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में 2 शिकारी हैं। नॉर्थ अमेरिका में एक तो भेड़िया हो गया, और दूसरा है ना माउंटेन लॉयन, मतलब प्यूमा। और मैं आपको बता दूं, ये जो शेर आपको दिखते हैं ना, ये शेर, ये चीते, इनसे भी ज्यादा डेंजरस है ये माउंटेन पूमा, माउंटेन लॉयन कहा जाता है, जो पूमा ब्राउन कलर का होता है। वो एक बार में, हाँ उसी के नाम पे है, और वो भी है, और उसकी छलांग बहुत है, और उसकी जो जबड़े की पकड़ है ना, वो सीधे ना घात ला के आपके गर्दन को पकड़ लेगा। शेर घबरा जाते, इंसान से डर जाते, वो नहीं डरते। समझ रहे हो ना। और मैं आपको बता दूं, ग्रास लैंड का मतलब पता है क्या? यहाँ पूरे हजारों किलोमीटर की दूरी में दूर दूर तक कोई भी एक पेड़ आपको नहीं दिखे, कोई भी ट्री नहीं दिखे, केवल मैदान ही मैदान दिखे। मैं आपको बता आउल जो है ना, बहुत डेंजरस है और बहुत अच्छा शिकारी पक्षी माना जाता है, वो बर्ड माना जाता है। लेकिन आउल की क्या दिक्कत है ना, मान लो आउल ने हमला किया, सबने मिल करके ना दौड़ लगा दी, जितने भी कॉलोनी में, मतलब हजारों है प्रेडेटर्स। अब आओगे तो जमीन पे ही पकड़ोगे, नहीं हवा में थोड़ी उड़ रहे हैं, जमीन पे आते ही हमला कर देते हैं आउल पे, बचाने के लिए अपने बालकों को। समझ रहे हो ना, इस तरह से होता है। आगे देखिएगा, मैंने देखा है, वो चेहरे से है ना थोड़ा हॉरर टाइप का लगता है थोड़ा। द वेल्ड, अगर अब आप अफ्रीका में चलो, हमने तो यूएसए देख लिया पूरा अमेरिका का, वेल्ड जो है ये है साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं। यहां पर इसी तरह के घास के मैदान देखो, यहाँ पे देखिए, जो सर्दियां होती हैं ठंडी होती हैं और ड्राई, मतलब कि बारिश नहीं होती। गर्मियों के मौसम में मोस्टली बारिश होती, ठीक है। कुर्सी है वहां पे एक और, सिमरन क्या नाम है गुड़िया, यहाँ यहाँ से कुर्सी ले जाएगा निकाल के, इधर कर ले बेटे, एडजस्ट कर ले, बैठने दो, थोड़ी कुर्सी इधर कर ले, पूरी लग कर ले, इधर सटा ले। और इधर कर लेगा, आ गई, चलो हो गया ना, चलो। वेल्ड में भी थोड़ी बहुत जो खेती होती है,
वो मक्के की खेती होती है, मोटे अनाजों की, ठीक है। यहाँ पर भी उसी तरह भेड़ जानवर पाले जाते हैं। मोस्टली जो भी घास के मैदान होंगे वहां जानवरों को पाला जाता है उनके मीट के लिए और मिल्क के लिए। यहाँ पे जोहान्सबर्ग भी इसी के आसपास का शहर है, जो कि साउथ अफ्रीका की राजधानी भी है। और दुनिया में सबसे अधिक सोना जोहान्सबर्ग में ही मिलता है। गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हाँ, इसलिए नहीं उग सकते क्योंकि जो घास होती है ना वहां पे, उसकी जड़ें सारा न्यूट्रिशन ले लेती है और वहां किसी भी तरह का वो नहीं हो सकता। नहीं उग जाएगा, आप उगाना चाहो तो उग सकता है, इंसान चाहे तो उग सकता है, लेकिन नेचुरली वहां पर कोई पेड़ नहीं। हाँ, मना नहीं मतलब नहीं। अच्छा, जमीन क्या मना करेगा? देखिएगा, यहाँ पे 2 शहर हैं वेल्ड के घास के मैदानों में। 2 शहर है, जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया। प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में आपको बता दूं कि दोनों का दोनों साउथ अफ्रीका के 2 कैपिटल्स है। जोहान्सबर्ग भी है और प्रिटोरिया भी है। बहुत सारे ऐसे मैं नाम बताऊंगा। खुद कश्मीर का ही है। जम्मू कश्मीर जो है ना, सर्दियों में जम्मू कैपिटल हो जाती है सिर्फ, और गर्मियों में श्रीनगर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब अगर आप लोग की आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बहुत ज्यादा। अफ्रीका में सूखा का मैं आपको बताऊं, जो नॉर्दर्न साइड है ना वहीं पर सूखा है, नहीं तो इक्वेटोरियल इलाके जो है ना विषुवत रेखा वाले 0 डिग्री वाले, वहां तो बहुत ज्यादा पानी, कोई से। यहाँ पर मेरियानो सिप भी पाली जाती है, और जिसको ना पालना चाहे सिरू दादा भी मिलते हैं बहुत ज्यादा। लॉयन बहुत ज्यादा वेल्ड में मिलता है। बब्बर शेर छाती तान के घूमता रहता है, स्वैग। बब्बर शेर मतलब शेर से भी एकदम हट्टा कट्टा नहीं होता है, नहीं, एक ही होता है, केवल उसकी बड़ाई के लिए है ना, बस, और कुछ नहीं। और मैं आपको बताऊं, शेर सबसे आलसी जानवर होता है। एक दिन में 18 घंटे ठाट से सोता है। पूछो क्यों? क्योंकि उसको किसी के द्वारा भी मारे जाने का डर नहीं है। जंगल में कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको मारे जाने का डर नहीं है। तेंदुए को डर है, शेर मार देगा। चीता तो हमेशा बेचारा डरा रहता है, ठीक है। लेकिन शेर है ना, कभी ठाट से पड़ा रहता है, टांग पसार के एकदम। टाइगर भी बहुत ज्यादा सोता है, आलसी वो भी होता है टाइगर। हाँ, कभी एकदम ऐस में रहते हैं। रात का टाइम होगा, और हाँ मैं आपको बताऊं, आपको लगता होगा कि अफ्रीका में जंगल में जो शेर है ना, शेर तो शेर होता है। हाइना देखा है, लकड़बग्घा? अगर शेर ने शिकार कर दिया है ना, और 2 और 3 अगर शेरनी है, 2 या 3 शेर केवल है, तो उनको शिकार छोड़ करके भागना पड़ेगा, नहीं तो 20-25 है ना, हाइना अगर लग जाए ना तो एक शेर को जिंदा चबा जाए। पता है वो किस चीज से डरते हैं हाइना के? उनके जबड़ों से। उनका जो ये जॉ होता है ना, उसका फोर्स शेर के जबड़े के फोर्स से भी ज्यादा मजबूत होता है। हाइना से टक्कर नहीं लेते। मैं कल ही देख रहा था डिस्कवरी, है ना, आपको तो पता है, खाते खाते कोई मार काट के खा लेते हैं, तो मैं उस तरह खाता, मेरे को अच्छा लगता है। तो शेर ने फाड़ रखा था 4-5, मतलब क्या कहते हैं, हिरन उरन लोगों को स्वाद लेके खा रहे थे वो मीट। हाइना गिरने लगे, गिरते गिरते 10-20 करते करते 15-20 हो गया है ना भाई। 3 उसमें हाइना ने है ना, उसमें एक रानी होती है। जो हाइना है ना, उसमें फीमेल की चलती है। शिकार कर लेंगे ना हाइना, शिकार करके पीछे हट जाएंगे। पहले वो जो रानी होती है ना, वो खाएगी, क्वीन जो होता है उसमें, क्वीन जो होती है वो खा लेगी, पेट भर जाएगा तब खाएंगे। और शेर में क्या होता है, शेरनी ने शिकार किया, वो हट जाएगी, पहले शेर है ना गर्दन के तक खाने के बाद भी नाक तक खा लेगा, उसके बाद छोड़ेगा, बचेगा तो खाएगा। समझ रहे? इस तरह होता है। तो उसने, और अगर वो जो क्वीन होती है ना, उसने एक बार इशारा कर दिया तो जितने भी हाइना है ना एक बार में अटैक कर दिया। और एक बहुत भारा शेर था, बहुत विशाल।
वो आगे मुंह करके देखे तब तक पीछे 4 टांग पकड़ ले, नोच खाया उसके टांग को, और उसने ऐसा घायल कर दिया इतना कि अब वो शिकार तो कर नहीं सकता, कुछ दिन में मर जाएगा। अब शिकार नहीं कर सकते तो मर जाओगे ना, वो वाला। तो ऐसा है। क्या बेटा? तेज बोलना जरा। अफ्रीका में एनिमल्स के बारे में इसको भी थोड़ा बहुत पता है। हाँ तो मैंने कहा कि तुम्हारा पता यहाँ का नहीं पता है। ठीक है, पता है तो पता में पता बताओ भाई, रटो अपना। आपको पता है आपने जिराफ देखा ना, जिराफ? अगर उसकी लात शेर को लग जाए ना, एक लात अगर शेर को लग जाए, या जेब्रा भी देखा होगा, जेब्रा या जिराफ की एक लात लग गई ना, तो शेर के वहीं पे ना पूरी पसली उसकी टूट टाट के बराबर हो जाएगी। मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा, ठीक है ना? एक लात में काम हो जाएगा। और आपको पता है जंगल में सबसे अधिक शेरों को कौन मारता है? जो भैंस होते हैं ना, जंगली भैंसे, बफेलोज, सबसे अधिक शेरों का वही शिकार करते हैं, मार देते हैं अपनी रक्षा के। नहीं, टाइगर और लॉयन एक जगह नहीं होता, नहीं, एक भी नहीं, केवल इंडिया में। मैंने इंडिया में है, रसिया में है, चाइना में है, मंगोलिया में है, केवल एशिया में, और कहीं नहीं टाइगर, अर्थ पर और कहीं टाइगर नहीं है। अब अमेरिका में भी पालतू बना के रखा है। आगे बोलो। okay. पता है मेरे को चला हुआ था, लोग मैंने घर में डॉग और ये सब ना पाल करके शेर का बच्चा ले आते थे, बाघ का बच्चा ले आते थे, ठीक है? हम बोले ठीक। तो जो जानवर का डीएनए होता है ना, उसकी फितरत कभी बदलती नहीं है। जो शिकारी का बच्चा है ना, वो अब बड़ा जाके वो बड़ा होगा तो शिकार के लिए ट्राई करेगा ही करेगा। शेर का बच्चा है ना, कहती वो पिल्लू सा एकदम लगेगा, पिल्लू जैसा, कहती जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना तो फिर पाउडर क्रीम ने खून मांगेगा और वो आपको दुलार। अब शेर जो है, शेर का पंजा इतना बड़ा होता है और नाखून अंदर की तरफ, बदमाश हो गया, उसे रामपुरी की तरह अपने खंजर की तरह नाखून निकालते हैं। एक बार ऐसे अगर आपके शरीर पे मार दिया ना दबा करके, हाँ बाबू साधा दीदी से कंसल्ट करो, समझ रहे हैं ना? तो अभी एक डिस्कवरी में आ गया है, ओके, पूछ ले भाई कहीं आज्ञा ना हो तो, है कि नहीं सुमेश? आज्ञा मांग लेते हैं बच्चों से। तो वो शेर को है ना, मतलब शेर के साथ जैसे एक फ्रेंड की तरह नहीं रहते, वैसे रहता था, हाइना के साथ, सबके साथ रहता है। तो वो क्या करेगा ना, शेर के साथ है ना, वो गुलाटियां मार के से सो जाएगा, शेर उसके ऊपर है, हाथ पांव मार रहा है, वो उसके ऊपर हाथ मार रहा है, इस तरह रहता है 4-5। और शेर ने नहीं, शेर बड़े बड़े बारे बारे से, ठीक है? और उसने गलती से ना, मैंने शेर ने दुलार में ऐसे आकर के ऊपर किया ना, उसका पंजा सीधे इतना पूरा मुंह पे ऐसे पंजा उसका। उसको पता था किस तरह से उसको हैंडल करना है, क्या करना है। हम लोग तो सामने शेर आए ना तो सारा बॉम्ब ब्लास्ट टॉफी का है ना, सब जितना ताकत है सब खत्म हो जाए। शेर आते ही मम्मी हम तो हो जाएंगे, आप लोग बहादुर हो शायद। एक जरा आदमी ह्यूमन सुपर ह्यूमन मानते हो सर, शेर को ऐसे लगता है कि कोई भी आ जाए शेर मारेगा नहीं बिल्कुल, मतलब चाहे कितना बड़ा स्केल, पर सर उसको शेर एकदम प्यार करते हैं, लगता है। हाँ, ऐसा डिस्कवरी में भी है। और मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में अब जैसे शुभम है ना, या जैसे अभी क्या, ये ज्यादा पतला है, मैंने शुभम टाइप का जैसे है ना, जैसे कैसे एकदम स्लिम बॉडी। मसाई लोग पूरे अफ्रीका में रहते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, गाय भी पालते हैं। वो भाई छोटे मोटे भाले लेके चलते हैं, और उसमें मेल का शादी तभी हो सकता है जब वो, पहले जमाने में रीति रिवाज, जब तक उसने किसी शेर ने नहीं, शेर को ना मारा हो, शेर को मारा हो तभी उसका विवाह। तो मैंने कहा जाएगा ना कि हाँ इसने वो मैनहुड मैंने पास कर, एक परीक्षा होती थी। अभी भी मसाई लोग है ना, गाय चराने चाहते हैं अपने जंगलों में, और शेर को भगाने का पूरा इंतजाम रखते हैं। अकेला एक लड़का 16-17 साल का शेर ने भगा देगा, और ना तो लड़ जाएगा उससे, समझ रहे ना? और हम लोग तरफ के बच्चे
पापा शेरा बर्गर मेरा खा जाएगा। कुछ भी नहीं किया, व्हाइट टाइगर का पेट भरा हुआ होगा। कौन? तो दुबई में ना, तो पालतू का तो होता ही है, मुंह के अंदर हाथ डाल के देख लो क्या खाया सुबह से। शिकार किया नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता सर। अगर बचपन से खुलाए सर के ना कोई मांस नहीं, कोई फ्रूट अलग। अभी इसको पता नहीं है ये व्हाइट कलर का पेंट नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। अब हमारी सुनो, अब हम भी तो बोलेंगे ना। देखिएगा ना भी, देखिए सुन लीजिए। बेटे इसमें प्रिटोरिया बेल्ट और इसी के बारे में दिया हुआ है ना, और तो कुछ नहीं दिया है ना। चैप्टर खत्म। अब स्पोकन का टाइम हो गया, करा देते आप लोग।